हेलो एंड वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम स्पीडी पब्लिकेशन के करंट अफेयर्स के बुक के जो है करंट अफेयर्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स बता दूं, इसमें जो है आपको जुलाई 2023 से जो है 1 जून 2024 तक के सभी करंट अफेयर्स को देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। आप में से जितने सारे स्टूडेंट बीपीएससी ट्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या आप जो है बीपीएससी का जो है आप ये देने जा रहे हैं बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा, तो उसके लिए भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो फ्रेंड्स बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स के सवालों को। आपको पता होगा, आपने अगर बीपीएससी के एग्ज़ाम को दिया है तो करंट अफेयर्स का जो वेटेज होता है काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, या फिर आगामी जो भी स्टूडेंट आप बीपीएससी ट्री जो है 4.0 देंगे तो उसके लिए भी काफ़ी जो है ये यूज़फुल वीडियो है, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि पीछे के सवालों को से नहीं पूछे जाते हैं। तो ऑब्वियसली आपको 1 साल का एटलीस्ट करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार करना रहता है। तो शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के पहले सवाल को। आज का हमारा पहला सवाल है 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जो है किसने जीता है। बताना है आपको, जो 17वां इंडियन यानी आईपीएल का लीग हुआ था, यह खिताब किसने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, और काफ़ी जो है आप अच्छे से देखिए क्योंकि टाइम काफ़ी नज़दीक है। अगर संभावित तिथि पर आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फिर आपके लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और करंट अफेयर्स अच्छे खासे संख्या में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए, आईपीएल का विजेता कौन रहा है, सभी को आई होप इसका आंसर पता है। तो यह था आपका कोलकाता नाइट राइडर्स, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो केकेआर था। इसने 17वां इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का जो है खिताब जीत लिया है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं, यानी स्पेस में जो अपनी पर्यटक यात्रा कर रहे हैं जो भारतीय मूल के हैं वह कौन है, आपको आंसर बताना है। तो यह है आपके गोपी थोटाकुरा। नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि पहले भारतीय हो जाते हैं और जहाँ कहीं भी पहला शब्द जुड़ता है वो अपने आप में जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना भी बनती है। देखेंगे हम अगले सवाल को। आपका अगला सवाल है, किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है। किस फुटबॉल क्लब ने, तो बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यह है आपका मैनचेस्टर सिटी, ऑप्शन थर्ड जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो खिताब जीत लिया है 2024 में, यह मैनचेस्टर सिटी ने जीत लिया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, ईदा सिसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। ईदा सिसा नोंगरांग, तो नाम याद रखना है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किसी राज्य की यह पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा यह मेघालय हो जाएगा। जो नोंगरांग को बनाया गया है महिला पुलिस महानिदेशक, यह मेघालय से जो है बिलोंग करती हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम अगले सवाल को। आपका करंट का अगला सवाल है, हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किए गए हैं रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल मोस्ट वीवीआई, क्योंकि जो है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से सवाल है, पूछा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकगिल विश्वविद्यालय के द्वारा जो है इन्हें मानद उपाधि प्रदान की गई है, जो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है। चलिए देखेंगे हम आगे सवाल को। अगला सवाल है आपका, 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन यानी BRO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर कोई राइट आंसर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो BRO का इस बार स्थापना दिवस मनाया गया, यह 65वां मनाया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को।
कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? आपको बताना है फिल्म निर्माता कौन बन गई है कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में। तो यह बनाई गई हैं पायल कपाड़िया। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में पूछा गया है आपसे, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? आपको बताना है कुल कितने देश इसमें शामिल होते हैं, 180, और बताना है कि इसमें जो है भारत को कौन सा स्थान मिला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को लेकर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 159वां। रैंक काफ़ी नीचा है, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे मीडिया वाले का क्या हाल हो रखा है फ़िलहाल अपने कंट्री में। तो चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल, 1 मई 2024 को भारत किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? आपको बताना है 1 मई को कौन से स्टेट का जो है स्थापना दिवस मनाते हैं हम। तो फ्रेंड्स काफ़ी इजी सा सवाल है, यह गुजरात और महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, AFC महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? कई बार आपको स्पोर्ट्स से भी काफ़ी सवाल देखने को मिलता है, क्योंकि BPSC कोई एक ऐसा शायद ही कॉर्नर छोड़ता है जहाँ से वो मतलब एक एक सेगमेंट से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे स्पोर्ट्स से हो, विश्व में प्रथम, पहला, कुछ भी ऐसा, मतलब जैसे कि कोई ऐप से संबंधित हो गया, नेशनल, इंटरनेशनल। तो आपको जो है बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स के जो सेशन को है तैयार करना होता है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से लगभग आपका 15 से 20 सवाल पूछा जाता है। जो ट्रेंड रहता है BPSC का, ये अपने हर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वेटेज जो है करंट अफेयर्स को देते हैं, इसलिए काफ़ी अच्छे से याद रखिएगा। जो AFC महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी है, यह करेगा आपका कौन सा देश करेगा? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल आपका, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला कौन बनी है? यानी सबसे एजिड महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं या फतह कर लिया वहाँ पे जाके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति आत्रे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जो खगोल विज्ञान में जो आपका पुरस्कार होता है सबसे सम्मानित शॉ पुरस्कार, यह आपको बताना है कि किसे मिला है। तो यह मिला है आपका श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और फ्रेंड्स बता दूं, ये जो आपका न्यू बुक है स्पीडी का, इसमें कुल 812 सवाल हैं करंट अफेयर्स के, यानी बैक आप 1 साल के सभी क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट जो है रिवीजन कर सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो पर पूरा बने रहें, और जब जब मैं इसका वीडियो डालूँ आप प्लीज़ देख लिया कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एक वीडियो में करा दिया जाए, इसलिए मैं मतलब जो है 50-50 क्वेश्चन करके आपको करवा दूँगी। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? तो यह प्रदान किया गया है आपका पराग्वे के जो है राजदूत को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे हम, किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? आपको बताना है कौन सा ऐसा यूरोपियन कंट्री है जिसने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है। आपको पता होगा फिलहाल जो है फिलिस्तीन काफ़ी चर्चे में है, तो ऐसे में आपको याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यह कौन सा यूरोपियन कंट्री है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा आपका नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, और ये जो फिलिस्तीन है अभी लगभग पिछले 1 साल से काफ़ी करंट में यह जो है कंट्री बना हुआ है, तो आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है BPSC की तरफ से। चलिए नेक्स्ट है, भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? बताना है आपको महिला टेनिस खिलाड़ी कौन है जो इटालियन ओपन का खिताब जीत ली हैं। तो यह है आपका ईगा स्विस्टेक। तो याद रखिएगा ईगा स्विस्टेक।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। काफ़ी जो है चर्चित ये न्यूज़ है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा जो इब्राहिम रईसी थे किस देश के राष्ट्रपति थे, जिनके हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई। आई होप सभी को आंसर पता होगा, क्योंकि काफ़ी चर्चित थे ये इब्राहिम रईसी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ईरान के जो है ये राष्ट्रपति थे। हाल ही में जो है इनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण इनका मौत हो गया, और जो है काफ़ी चर्चित ये राष्ट्रपति थे, इसलिए याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है कि यह जो है ईरान से बिलोंग करते थे। चलिए नेक्स्ट है आपका फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता। 2024 में फ्रेंड्स याद रखिएगा, तो इन्होंने जीत लिया है स्वर्ण पदक, यानी गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं नीरज जो चोपड़ा, क्योंकि पिछले कई बार से यह गोल्ड मेडलिस्ट बने हुए हैं और काफ़ी चर्चित हैं स्पोर्ट्समैन के नज़रिए से। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे हम। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है। तो यह नियुक्त किया गया है करीना कपूर खान को। जो यूनिसेफ है इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है। अगले सवाल में पूछा है आपसे, फ़ोनपे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है। तो फ़ोनपे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है, तो यह आपका श्रीलंका। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कोची में किया गया इसका आयोजन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है। आपको बताना है यह जो एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल है भीष्म क्यूब का परीक्षण कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर आगरा हो जाएगा। याद रखिएगा आगरा में किया गया। अगला सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, आपको यह बताना है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यह बन गए हैं श्याम निखिल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। श्याम निखिल जो है भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बनाए गए हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसी टीम का कप्तान जो है बनाया है। बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए बताना है अपना जो कैप्टन है किसे बनाया है। तो यह जो कैप्टन बनाया गया है फ्रेंड्स नजमुल हुसैन सांतो को। याद रखिएगा नजमुल हुसैन सांतो जो है T20 विश्व कप 2024 के लिए बांग्लादेश के कैप्टन बनाए गए हैं। चलिए अगला सवाल है आपका, हाल ही में वर्ष 2024 के पुलत्जी पुरस्कार दिए गए हैं, इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको बताना है जो पुलत्जी पुरस्कार होता है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। कई बार बीपीएससी के सवाल पूछिए, अगर आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको यह रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा, यानी हर साल दिया किसी और इंसान को जाता है लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। तो इस साल का याद रखना है आपको 2024 का। तो याद रखिएगा यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे हम, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। तो यह किया है 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और यह यूएनओ ने जो है कंफर्म किया है। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS ने कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है। तो यह घोषणा की गई है पेरिस में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे हम, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो आपको बताना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन आपका किया गया है रॉटरडैम नीदरलैंड में। कहाँ पर, नीदरलैंड में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है फ्रेंड्स, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते AITIGA की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई। तो इसका आयोजन किया गया है आपका मलेशिया में, जो
आपका आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता है। इसकी समीक्षा के लिए जो आपका संयुक्त समिति की बैठक है यह मलेशिया में की गई है। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बीपीएससी पूछती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन द्वितीय नामक 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है आपका कहाँ पर? तो फ्रेंड्स राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है। 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, यह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है पुष्कर धामी ने शुरू की है और किस जिले में की है आपको यह बताना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल में है। 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? माउंट ईबू नामक ज्वालामुखी में जो है विस्फोट हुआ है। तो फ्रेंड्स जो माउंट ईबू यह है कहाँ, आपको यह बताना है सवाल का आंसर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया का जो है यह ज्वालामुखी है, यह वोल्केनो है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है आपका। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि सुल्तान अजलान शाह कप से अक्सर बीपीएससी पूछ ही लेती है सवाल, इसलिए आपको याद रखना है 2024 का डेटा। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जापान हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? सबसे ऊंची वेधशाला, तो यह आपका जापान में किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है आपसे, हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? मोस्ट बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कई बार जो है इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए जो है भारत का विदेश नीति से संबंधित ऐसे सवाल पूछती है बीपीएससी, और ये जो चाबहार है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ से तो अक्सर बीपीएससी अगर कुछ भी यहाँ पे न्यूज़ में चलता रह रहा है तो वो यहाँ से ज़रूर बीपीएससी सवाल कर लेती है आपसे। तो है कहाँ पर यह जान लेते हैं। तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह जो है आपका चाबहार बंदरगाह ईरान में अवस्थित है। कहाँ पर? ईरान में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट वीवीआई सवाल है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बन गए हैं? तो ये अमन सहरावत बन गए हैं। अमन सहरावत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है आपका, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? कौन सा संस्करण है? 7वां आयोजन कौन सा होता है? शक्ति भारत और फ्रांस के बीच जो सैन्य अभ्यास है यह शक्ति होता है। क्या किस राज्य में किया गया? तो यह है आपका मेघालय में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछता है कि संस्करण कौन सा था, या शक्ति जो सैन्य अभ्यास है यह किन देशों के बीच कराया जाता है, किस स्टेट में कराया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखने की कोशिश कीजिएगा, काफ़ी डीप पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कंपटीशन का लेवल दिन ब दिन टफ होता जा रहा है। काफ़ी जो है क्वेश्चंस हार्ड पूछे जा रहे हैं, घुमा फिरा कर पूछे जा रहे हैं बीपीएससी के द्वारा, कहीं ना कहीं कट ऑफ हाई चला जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट बीपीएससी 4 देंगे या अभी 3 देने वाले हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई कीजिए। न जाने फिर वैकेंसीज कब आएंगी। जो भी कंट्रोवर्सी चल रहा है पेपर लीक वगैरह का, ये अभी साइड में रखिए, लेकिन फ़िलहाल बस अब अभी जो है जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा तो काफ़ी जो है हाई सिक्योरिटी के बल पर ही होना चाहिए, क्योंकि बार बार पेपर लीक का मामला आ रहा है बिहार में। तो ये सब सरकार सब कुछ देख रही है, बस आप अभी अपने एग्ज़ाम में फोकस कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो और कहीं फिर आप इसी चक्कर में रह गए कि क्या पता कुछ हो जाए। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली उनका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। इसलिए आप भी उस रेस में भागिए और इस बार जो है एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए और एज ए टीचर अपनी सर्विस दीजिए बिहार में। चलिए देखेंगे अगले सवाल को। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? यानी जो माउंट एवरेस्ट पर बार बार चढ़ाई की है ये आपको बताना है, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किसने बना लिया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कामिरीता शेरपा नाम आपने जान देखा ही होगा। तो याद रखिएगा, यह जो है कई बार या सर्वाधिक बार, सबसे ज़्यादा बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है।
अगला सवाल, किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? किस देश ने? तो ऐसा करने वाला जो देश है यह है आपका श्रीलंका। पड़ोसी देश श्रीलंका। चलिए अगला सवाल, हाल ही में खबरों में रहा शिंकू ला पास किस राज्य में स्थित है? शिंकू ला पास कहाँ, दर्रा जो है ये किस स्टेट में है, आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स यह है आपके हिमाचल प्रदेश में। शिंकू ला पास जो है यह हिमाचल प्रदेश में है। अगला सवाल है, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? स्कूल ऑन व्हील्स, तो यह जो है आपका स्कूल ऑन व्हील्स पहल योजना जो है यह आपका शुरू किया गया है आपका मणिपुर में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? चलिए बताइए कब मनाई जाती है? तो 5 मई को मनाई जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? तो कितने चुनाव जो है प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 23। नेक्स्ट सवाल में है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है? जो दीप्ति जीवन जी है यह नाम है, आपको बताना है कौन सा पदक इनके द्वारा जीता गया है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीता गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो आपको बताना है किस संस्थान ने जो है उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अपनी रिपोर्ट पेश की है। तो यह पेश किया गया है आपका IIT जयपुर के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन आपके बांग्लादेश में किया जाएगा। जो महिला T20 विश्व कप है इसका आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा, याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? चलिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो यह जो है नई करेंसी को लॉन्च किया गया है जिम्बाब्वे के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा नामीबिया के साथ जो है इन्होंने समझौता किया है और ये एक अफ्रीकन कंट्री है। अगला सवाल है आपका, ICC T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अभी जो आपका T20 चल रहा है विश्व कप, तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है यह किसे बनाया गया है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। आई होप सभी को पता होना चाहिए, फ़िलहाल काफ़ी करंट ही है ये न्यूज़, तो याद रखिएगा यह युवराज सिंह को बनाया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इस सेशन में जो है कुल 50 सवालों को मैंने करवाए हैं। आने वाले सेशन में फिर मैं 50 क्वेश्चंस को करवा दूंगी, क्योंकि समय मेरे पास भी काफ़ी कम रहता है और कोशिश करूंगी कि फटाफट जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करवाया जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।